जैसा कि सबको ज्ञात है कि भीनमाल में अद्भुत अद्वितीय खेतला जी का मंदिर आया हुआ है और चमत्कारिक मूर्ति जो अद्भुत है। और खेतला जी में चल रही है भागवत कथा राम प्रिया दीदी के द्वारा, जिसको हम सुनेंगे। इससे पहले हम खेतला जी का दर्शन लाभ लेंगे और वह उस अद्भुत मूर्ति के दर्शन भी करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं खेतला जी के मंदिर की ओर। और देखिए ये विशाल परिसर है और परिसर के साथ ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जब प्रतिष्ठा हुई थी तब इसमें हमने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जो कि नगरवासियों को उदित है। ये देखिए ये है प्रथम में हनुमान जी की मूर्ति, एक ही मूर्ति पे लगी हुई है हनुमान जी की मूर्ति। दूसरी है नाग, दो नाग की आकृति है जो काला घोड़ा भैरवी कहते हैं। और पीछे की तरफ सैमकरी माता जी, यानी कि ठीक पहाड़ी के सामने ही सैमकरी रूपी त्रिशूल लगा हुआ है, जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी इस झाड़ियों के बीच से। और ये शानदार पास में तालाब आया हुआ है जो अद्भुत नज़ारा पेश कर रहा है। और ये देखिए ये है नीम गोरिया भैरव जी खेतला जी महाराज, जिसको आप देख सकते हैं नगराध्यक्ष भीनमाल के हैं। और ये खेतला जी का मंदिर, जय खेतला जी महाराज की जय। यहाँ पर भी श्रावण मास होने के कारण काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। और जैसा कि आपको क्या है कि मेरा प्रतिष्ठान भी इसी के पास है। और ये देखिए सामने यज्ञशाला भी बनी हुई है जिसमें श्रद्धालु भोग लगाते हैं खोप रेखा नारियल का। और ये देखिए शानदार बगीचा आया हुआ है। यहाँ चल रही है भगवत कथा, जिसका हम रसवा आस्वादन करेंगे और भगवत कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। इधर मामा कंस सोच रहा है कि यदि मेरा काल ब्रज 84 कोस में पल रहा है तो वो कहाँ पल रहा है, उसको खोजूं कैसे। तभी पूतना को गुलजार करके पूतना सुंदर लग रही है। अब पूतना चलते चलते जब गोकुल में अंदर गांव में प्रवेश किया तो सबके मुख में बस एक ही बात है, नंद घर आनंद हुआ है, नंद घर आनंद भयो है। पूतना ने सोचा कि ये कोई नंद जी के घर कोई पुत्र हुआ है, सबसे पहले मैं इसी को मारती हूँ, पता नहीं यही तो नहीं हो महाराज कंस का काल। चलते चलते पूतना सबसे पहले नंद भवन पहुंच जाती है, आवाज लगा रही है कोई है अंदर। पूतना को देखकर यशोदा मैया बाहर आती है। जब यशोदा मैया बाहर आई, कहा बहन कौन हो तुम। पूतना कहती तुमको पता नहीं है, अरे मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ, अरे तुम बूढ़ी हो गई हो ना चाल है। पूतना कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारे घर बालक हुआ है, वो भी 80 वर्ष की आयु में हुआ है। यशोदा मैया कहती है हाँ बहन मेरे घर लाला हुआ है। यशोदा मैया अपने लाला को लेकर आती है, गोद में सुला लेती है, कहती है कि बहन ये मेरा लाला है। पूतना कहती है कि मेरे पति ने मुझे 2 वरदान दिए हैं, यदि मैं किसी बालक को मेरी गोद में सुला लूं तो बालक कभी बीमार नहीं होता है।
यदि किसी बालक को मैं स्तनपान करा दूं तो वो बालक अकाल मौत नहीं मरता है। यशोदा मैया कहती है कि को अपनी गोद में लो ना, इसको खूब खूब आशीर्वाद दो। यशोदा मैया पूतना की गोद में भगवान को दे देती है और यशोदा मैया कहती है कि बहन मुझे थोड़ा काम है गौशाला में, मैं अभी। पूतना ने भगवान को ले लिया। यशोदा मैया गौशाला में चली जाती है। जैसे ही पूतना ने लिया तो पूतना को देखकर भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों करी? क्योंकि भगवान जिसको एक बार देख लेते हैं उसका तो उद्धार हो जाता है। भगवान उसका उद्धार करेंगे, लेकिन फिर उसको भगवान मार नहीं पाते। अगर पूतना को देख कि प्रभु जब समुद्र मंथन हुआ था तो कालकूट विष भी आपने ग्रहण किया था, ये विष भी आप ही ग्रहण कीजिए प्रभु। मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, मेरा जन्म विष पीने के लिए नहीं हुआ है। पूतना ने भगवान को अपने स्तन का पान कराने लगी। धीरे धीरे भगवान ने पूतना के स्तनों को पिया। फिर धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों को पीने लग गए। पूतना को जोर से कष्ट होने लगा। पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अपने असली स्वरूप आकाश मार्ग से जाने लगती है। जैसे पूतना गोकुल की सीमा छोड़ने वाली है, भगवान उसके प्राणों को खींच लेते हैं और पूतना धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूतना धड़ाम से नीचे गिरी, उसकी आवाज से पूरी धरती तक हिल गई। धरती हिल गई। समस्त गोकुल वासियों ने सोचा कि हुआ क्या है आज। समस्त गोकुल वासी गांव के बाहर पहुंचे तो वहां तो पूतना पड़ी हुई है। तो उससे कहा कि मेरा लल्ला कहाँ गया? गांव वालों ने कहा मैया तुम्हारा लल्ला तो पूतना के ऊपर सो रहा है, देखो। समस्त गांव वालों ने सीढ़ियों को लगाया और सीढ़ियों को लगाकर भगवान को नीचे उतारा। नीचे उतार कर भगवान को यशोदा मैया को दिया और पूतना के टुकड़े कर 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 पूतना को जलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब पूतना को जलाया तो उसके शरीर से सुगंध आई, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई। राजा परीक्षित कहते हैं कि ये पूतना तो भगवान को मारने आई थी, फिर शरीर से सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं जिस समय भगवान का वामन अवतार हुआ था, ये पूतना राजा बलि की बेटी थी। जैसे ही भगवान वामन आए थे तो ये अपने महल पर खड़ी खड़ी सोच रही थी, ऐसा बालक मेरे होता तो मैं उसको अपने स्तनों का पान कराती। जब भगवान ने 3 पग में सब कुछ छीन लिया, सर्वस्व बलि से छीन लिया, तब इसने कहा था ऐसा बालक मेरे होता तो उसको मेरे स्तनों पर जहर लगाकर मार देती। भगवान ने कहा था कि तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। हे राजन, वही इच्छा भगवान ने अब इस द्वापर युग में आकर पूरी करी है। सज्जनों, पूतना को जला दिया। यशोदा मैया भगवान को लेकर गौशाला में जाती है। गौ माता के पूंछ से झाड़ा देती है। गौ माता के पूंछ से झाड़ा देकर भगवान को नंद महल लेकर जाती है। भगवान को सुंदर स्नान करती है। भगवान शंकर जी जब आने लगते हैं तो पार्वती जी पूछती है कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? शंकर जी कहते हैं कि देवी, अरे भगवान श्रीमन नारायण ने बाल रूप में अवतार लिया है, मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी कहती हैं कि स्वरूप देखा है अपना, ऐसे स्वरूप में कोई नहीं आने देगा तुमको। शंकर जी ने साधु का स्वरूप बनाया और साधु का रूप धरकर जब गोकुल में आए, गोकुल में आकर गली गली में घूम रहे भगवान। घूमते घूमते भगवान यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच जाते हैं। अरे ओ मैया! यशोदा मैया बाहर आती है। यशोदा मैया बाहर आई तो कुछ लेकर आई, खाने पीने के सामान। कोई संत जी आए हैं। जैसे ही यशोदा मैया देने लगी, भगवान शंकर जी ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। यशोदा मैया ने कहा फिर क्या चाहिए? अरे मुझे तो आपके लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि बाबा, अरे अभी कुछ दिनों पहले एक सुंदर सी स्त्री का स्वरूप धारण करके पूतना आई थी, वो भी यही कह रही थी मुझे तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। अब मैं अपने लाला को किसी को नहीं दिखाऊंगी।
और वो अभी सो रहा है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैं यहीं बाहर बैठ जाता हूँ, जब वो जाग जाए तब ले आना। यशोदा मैया कहती है कि बाबा चाहे भली आप जिंदगी भर बैठे रहो, पर आप मेरे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी मैं आपको। हो जाए वो नजर लग जाए रे, जुलम हो जाए, दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे, जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे, जुलम हो जाए, दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। अरे दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूती रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूती रमाए, दर तेरे गले में लिपटे अंग बबूती रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूती रमाए, तेरे रूप को देख के जो भी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख रे जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। और दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। हरि बोल, सभी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। अरे दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। हरि बोल। फिर बोले शंभू अपने कदम बढ़ाए, वो उदास सिर बोले शंभू अपने कदम बढ़ाए, ओ उदास शिव बोले शंभू अपने कदम बढ़ाए। फिर को जाते देख कन्हैया, दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। अरे दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। बोलिएगा आकाश, और आकाश में उड़कर गाड़ी, हाँ बोलिए